हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी की ब्लैकेस्ट नाइट सीरीज का 6th एपिसोड। तो गाइस, अब तक आपने देखा कि हैल जॉर्डन सारे रंगों के लैंटर्न को इकट्ठा करता है ताकि वे लोग मिलकर फिर से व्हाइट लाइट को बना सके। तो वही अर्थ पर सारे हीरोज मिलकर ब्लैक लैंटर्न से लड़ रहे थे, लेकिन तभी नेक्रॉन फ्लैश पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पर हैल जॉर्डन सारे रंगों के लैंटर्न को ले आता है और वे लोग मिलकर नेक्रॉन से लड़ते हैं। लेकिन तभी ब्लैक हैंड बैटमैन को जिंदा कर देता है, जो अपने अंदर से बहुत से ब्लैक रिंग्स निकालता है, जो जाके सारे हीरो से जुड़ने लगते हैं। और अब बहुत से हीरोज ब्लैक लैंटर्न बन चुके थे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो सबसे पहले हम ब्रूस वेन का स्कल देखते हैं, जो जमीन पर गिरा हुआ था। यहाँ एक ब्लैक रिंग हैल जॉर्डन से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी कैरल पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है, जिस पर सेंट वॉकर कहता है कि ब्लैक रिंग सब पर काबू करना चाहती है। जिस पर हैल जॉर्डन कहता है कि नहीं, ये ब्लैक रिंग सिर्फ उन लोगों से जुड़ रही है जो मरकर वापस जिंदा हुए हैं, या फिर जो पहले से ही मर चुके हैं। ये कहते ही वो ब्लैक रिंग हैल जॉर्डन की शील्ड तोड़ देती है। तभी सुपरमैन, जो अब ब्लैक लैंटर्न बन चुका है, वो हैल जॉर्डन पे अटैक करता है। तभी हमें हैल जॉर्डन की आवाज सुनाई देती है कि उसकी मौत हुई थी, लेकिन वो फिर जिंदा हो गया। और ठीक इसी तरह ओलिवर क्वीन यानी कि ग्रीन एरो की भी मौत हुई थी एक प्लेन धमाके में, लेकिन वो भी वापस जिंदा हुआ था जब मैं पैरालैक्स बन गया था। वंडर वुमन की भी एक बार मौत हुई थी, लेकिन वो भी हेडिस से बचकर भाग निकली और दोबारा जिंदा हुई। और ऐसा ही सुपरमैन भी मरा था डूम्सडे के हाथों, लेकिन वो फिर लौट आया। और फ्लैश भी मरकर वापस आया है। तभी हम देखते हैं कि एक ब्लैक रिंग फ्लैश से भी जुड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी सिनिस्ट्रो, लार्फ्रिस और एट्रोसिटस सुपरमैन पर अटैक करते हैं। और तभी सिनिस्ट्रो कहता है कि सुपरमैन को खत्म करना होगा, लेकिन लार्फ्रिस कहता है कि उसे सुपरमैन को मारना है। लेकिन तभी हैल जॉर्डन उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है। यहाँ फ्लैश रिंग से बचकर भाग रहा था कि तभी किड फ्लैश, जो कि अब ब्लैक लैंटर्न बन चुका है, वो बीच में पैर डालता है और फ्लैश को गिरा देता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वॉली वेस्ट आ जाता है और किड फ्लैश को धक्का मारकर उसे दूर करता है और फ्लैश को बचा लेता है। तभी फ्लैश हैल जॉर्डन से कांटेक्ट करता है और उससे एक रस्सी मांगता है, जिस पर हैल जॉर्डन अपनी रिंग से एक रस्सी बनाता है और फ्लैश की ओर फेंकता है, जिसे फ्लैश पकड़ लेता है और हैल जॉर्डन को अपने साथ तेजी से ले जाता है। और तब ब्लैक रिंग बीच में ही रुक जाती है और खत्म हो जाती है। तभी जाके दोनों रुकते हैं। तभी फ्लैश कहता है कि इस पर ट्रेडमिल नहीं थी, फिर भी वो टाइम ट्रेवल कर पाया और इसी के कारण ब्लैक रिंग हमें ढूंढ नहीं पाई और खत्म हो गई। यहाँ पर जीन एटम और मीरा को अपने साथ ब्लैक रिंग के अंदर ले जाती है। तभी डेडमैन जीन के शरीर को पजेस कर देता है और एटम और मीरा से बात करने लगता है। तभी डेडमैन उन्हें बताता है कि और भी ब्लैक लैंटर्न्स अर्थ पर आ रहे हैं, लेकिन तभी वो जीन के शरीर से बाहर निकल जाता है। और तब मीरा जीन पर अटैक करती है और एटम से कहती है कि क्या वो यहाँ से उसे बाहर निकाल सकता है, जिस पर एटम मीरा को लेकर वहां से बाहर निकलता है। यहाँ स्पेस में जॉन स्टीवर्ट सारे ग्रीन लैंटर्न से कांटेक्ट करता है और कहता है कि अगर कोई अर्थ पर उसे सुन सकता है तो वो ये जान ले कि एक ब्लैक लैंटर्न की फौज अर्थ पर आ रही है। यहाँ एटम और मीरा वंडर वुमन के रिंग से बाहर आते हैं और तब एटम कहता है कि ये एक ही रास्ता था बाहर आने का। लेकिन तभी वंडर वुमन उन दोनों को देख लेती है और उन पर अटैक करती है, लेकिन मीरा उसे रोक के रखती है। और तब हम देखते हैं कि मीरा के अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा था। यहाँ सारे लैंटर्न्स ब्लैक लैंटर्न से लड़ रहे थे। तभी कैरल कहती है कि अब क्या करें, हम लोग मिलकर भी ब्लैक लैंटर्न बैटरी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर गार्डियन कहता है कि हमें सारे लैंटर्न्स को यहाँ बुलाना होगा। जिस पर इंडिगो वन कहती है कि इंडिगो ट्राइब जल्दी यहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन तभी वो गार्डियन हैल जॉर्डन के रिंग की एक कॉपी बनाता है और कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए मैं इस रिंग की एक कॉपी बना रहा हूँ ताकि मैं भी ग्रीन लैंटर्न बन सकूं। तभी वो गार्डियन ग्रीन लैंटर्न बन जाता है। तभी आगे गार्डियन कहता है कि तुम सब लोगों की रिंग ओवा टेक्नोलॉजी की तरह ही चलती है और इसलिए तुम्हारे रिंग में भी ये फीचर है, और वो है एक और रिंग क्रिएट करने का। ये कहते ही वो गार्डियन सारे लैंटर्न्स की रिंग की कॉपी बनाता है और उन रिंग्स को उनके होस्ट को ढूंढने के लिए भेजता है। तभी ब्लू लैंटर्न रिंग जाके फ्लैश से जुड़ जाती है, क्योंकि उसमें भी उम्मीद थी, और तब फ्लैश बन जाता है ब्लू लैंटर्न। यहाँ लेक्स लूथर सारे ब्लैक लैंटर्न से लड़ने के लिए तैयार था कि तभी सारे ब्लैक लैंटर्न्स उस पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी वहां पर ऑरेंज रिंग आ जाती है और लेक्स लूथर से जुड़ जाती है और लेक्स लूथर बन जाता है ऑरेंज लैंटर्न।
इधर स्केयरक्रो लोगों को डरा रहा था कि तभी येलो रिंग उसे आकर जुट जाती है और वो बन जाता है येलो लैंटर्न। यहाँ एटम के अंदर दया होने के कारण इंडिगो ट्राइब की रिंग उसे जुट जाती है और वो बन जाता है इंडिगो ट्राइब का मेंबर। यहाँ मीरा और वंडर वुमन में लड़ाई जारी थी कि तभी रेड लैंटर्न रिंग मीरा से जुट जाती है और स्टार सैफायर की रिंग वंडर वुमन से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक रिंग ऐसा होने नहीं दे रही थी। लेकिन तभी स्टार सैफायर की रिंग उसे जुड़ जाती है और जुड़ते ही ब्लैक रिंग वंडर वुमन के हाथ से टूट जाती है और वंडर वुमन अब स्टार सैफायर बन गई थी। और तब सारे नए बने हुए लैंटर्न्स तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।